हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इक्वल 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल 3/5 एंड पी बी इक्वल पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ए और बी में कोई कॉमन हमारे पास नहीं है इवेंट में। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, given that probability of A, this is equal 1/2, probability of A union B, this is equal 3/5 and probability of B, this is equal P। ओके, अब देखिए पार्ट वन हमारे पास जो कंडीशन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर, since A and B are mutually exclusive, hence म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि कोई कॉमन पॉइंट हमारे पास नहीं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल 0। ओके, नाउ वी नो दैट probability of A union B, this is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ओके, दिस implies that, अब देखिए इंफॉर्मेशन यहाँ जो गिवन है, probability of A union B हमारा क्या है 3/5, so this is 3/5, this is equal to probability of A equal 1/2 plus probability of B equal P and minus probability of A intersection B हमारा क्या है 0। ओके, नाउ दिस implies that P की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज 3/5 minus 1/2, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 10, 5 2 10, 2 3 6 minus 2 5 10, 5 into 1 हमारा क्या हो जाएगा 5। दिस मीन दिस इज इक्वल टू 1/10। तो ये P की वैल्यू हो गई 1/10। ठीक है, तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया पार्ट वन का। पार्ट टू में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमारा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हेंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, चलिए फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, अब यहाँ पे हमें P की वैल्यू बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है पी ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, एक लाइन और लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, अब देखिए यहाँ पे ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या है 3/5। ओके, तो ये हमारा है 3/5, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस, ये हमारा हो गया 1/2 इंटू पी। ठीक है, बस इसी में P की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए हम ये देखिए P माइनस हाफ P, तो क्या हो गया 1/2 P, दिस इज इक्वल टू 3/5
माइनस 1/2. ओके, नाउ दिस इम्प्लाई, ये हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 10, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 1 5, दिस इज इक्वल टू 1/10. ठीक है, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारा क्या हो गया, देन p इक्वल क्या हो गया, देखिए हाफ p इक्वल 1/10 है, देन p इक्वल दिस इज 2/10, दिस इम्प्लाई या दिस इज इक्वल टू 1/5. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो a और b अगर इंडिपेंडेंट है तो आपकी p की वैल्यू 1/5 आएगी, और a अगर b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/10. ओके, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.